कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश ग्रामर समझ में तो आती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है और इंग्लिश में सवाल पूछने की बारी आती है तो वो अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें WH फैमिली वर्ड्स आते ही नहीं है। मतलब जिनके हेल्प से हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें वो समझ में नहीं आती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद WH फैमिली वर्ड्स में आपको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। आज की इस वीडियो में आपका बहुत ही बड़ा टेंशन खत्म होने वाला है कि इंग्लिश में सवाल कैसे पूछे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत सारे फैमिली वर्ड्स लिख दी हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे खाली समय में याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ WH फैमिली वर्ड्स को सीखने वाले हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उन्हें बनाने के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी भी सेंटेंस को जब आप इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं उनसे दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। या तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पूछे जाएंगे या तो वो सेंटेंस WH फैमिली वर्ड्स लगाकर पूछे जाएंगे। WH वर्ड्स होते क्या क्या है? हाउ, वेयर, व्हाट, हु, व्हेन और भी बहुत सारे होते हैं। आगे वीडियो में आपको और भी देखने को मिलेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। वो आपको धीरे धीरे वीडियो में जाके पता चलेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यूज सेंटेंसेस भी आप काफी करते होंगे, इंग्लिश ग्रामर भी आप बहुत सारे करते होंगे, तो आपको सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पता होगा। ही, शी, वी, दे, यू, आई या फिर किसी का नाम, वो सब हम लोग का सब्जेक्ट होता है। वर्ब, वर्ब गो, प्ले, ईट, वॉच, बाय, आपको तो पता होगा वर्ब्स क्या क्या होते हैं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। आपको वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब आगे देखते हैं कि हम WH फैमिली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इसे स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे समझेंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या, ये आपको पता होगा। व्हाट मीन्स क्या। इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप व्हाट का यूज कीजिएगा, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारा क्वेश्चन है, हम किसी से पूछते हैं ना क्या बात है, कोई गुमसुम बैठा रहता है तो मुझसे पूछते हैं ना क्या बात है, क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो। तो क्या बात है तो हम बोलेंगे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। कोई बच्चा रोता है तो आप पूछते हैं ना क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तो क्या हुआ के लिए हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। उसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, व्हाट डज ही हैव। तो हम क्वेश्चन जो पूछते हैं वो इसी टाइप में पूछते हैं ना, क्या हुआ, क्या बात, तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम ये क्या पूछ रहे हो। तो ये जो क्या वाला सेंटेंस जब आएगा ना, तो सबसे पहले आप व्हाट का यूज कीजिएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो इस वाले सेंटेंस में आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत इजीली सेंटेंस आप बना पाइएगा। व्हाट टाइम, कितने बजे। हम अक्सर बोलते हैं ना तुम कितने बजे वहां जाओगी, तुम कितने बजे सोए, तुम कितने बजे खाना खाए, तुम कितने बजे स्कूल गए। तो कितने बजे के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट टाइम। इसका भी स्ट्रक्चर सेम बनेगा। आप कितने बजे आए, कोई हमारे घर आता है तो मुझसे पूछता है ना कि आप कितने बजे आए, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डिड यू कम, व्हाट टाइम डिड यू कम। वो कितने बजे घर पहुंचा, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं ना। आप कितने बजे वहाँ एग्जाम देने गए, आप कितने बजे स्कूल जाओगे, तो कितने बजे वाला जो सेंटेंसेस होगा आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। अब है व्हाट अबाउट, किस बारे में। ये भी हम काफी यूज करते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस बारे में बोल रहे हो। किस बारे में बोलना है तो व्हाट अबाउट यूज करेंगे। किस बारे में बोल रहे हो तुम, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उससे पूछते हो ना किस बारे में बोल रहे हो, तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग। किस बारे में पूछा तुमने, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क। किस बारे में पूछा आपने। तो इस तरह के जो आपके सेंटेंसेस होंगे जिसमें आप किस बारे में पूछ रहे हो, तो उसके लिए आप व्हाट अबाउट का यूज कीजिए और इस स्ट्रक्चर के द्वारा अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब है व्हाट इफ, क्या हो अगर। क्या हो अगर मैं वहां ना आऊं, क्या हो अगर तुम यहाँ हो, क्या हो अगर तुम यहाँ आओ। तो क्या हो अगर के लिए हम यूज करेंगे व्हाट इफ। जैसे क्या हो अगर मैं ना आऊं, व्हाट इफ आई डोंट कम,
क्या हो अगर के लिए व्हाट इफ, उसके बाद मैं ना आऊं, आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम, क्या हो अगर मैं ना आऊं, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ इट हैपेंस, क्या हो अगर ऐसा हो जाए। तो इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके भी होंगे क्या हो अगर से स्टार्टिंग होने वाले, तो उसमें आप क्या हो अगर के लिए व्हाट इफ का यूज कीजिएगा। हु, कौन, वहां कौन है, यहाँ कौन आया, घर में कौन आया, स्कूल कौन गया, तो कौन के लिए हम यूज करेंगे हु। जैसे वहां कौन गया, हु हैज गॉन देयर, हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया, कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग। ये देखिए कौन कौन है ना, ये कौन कौन वाले सेंटेंसेस को हम किस तरह बनाएंगे, वीडियो के और आगे तक देखिएगा। बहुत सारे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में ऐसे भी बोलते हैं ना, क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे। तो इस वाले सेंटेंस के लिए अलग से हम क्या यूज करते हैं वो आप जरूर देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, आपको वो भी सीखने को मिलेगा। जैसे कौन कौन आ रहा है, हु ऑल आर कमिंग। मेरी किताब किसके पास है, हु हैज माई बुक, हु हैज माई बुक। उस घर में कौन है, हु इज देयर इन दैट हाउस, हु इज देयर इन दैट हाउस। कौन वाले सेंटेंस होता है ना, वहाँ कौन है, यहाँ कौन है, वहाँ कौन था, तो इस वाले सेंटेंस के लिए आप हु का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। जैसे अब है हमारा हुम, किसे या किसको। जैसे तुम किसे ढूंढ रहे हो, हुम आर यू लुकिंग फॉर, हुम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसे ढूंढ रहे हो। यह किसके लिए यह लाई है, फॉर हुम हैज सी ब्रॉट इट, फॉर हुम हैज सी ब्रॉट इट। वह किससे पूछ रही है, whom is she asking, whom is she asking। तुमने किसकी सहायता की, whom did you help, whom did you help। जब आपको सेंटेंस में किससे या किसको या किसकी वाले जब यूज करने होंगे ना, तो आप उसके लिए whom का यूज कीजिएगा। अब हमारा ये भी हम काफी यूज करते हैं किसी जगह के बारे में बताने के लिए। जैसे where, कहाँ, तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ सो रहे थे, तुम कहाँ पढ़ने गए थे। तो कहाँ किसी हम जगह के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हम बोलेंगे वेयर। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। आप कहाँ थे, वेयर वर यू। आप 2 घंटे से कहाँ थे, वेयर हैड यू बीन फॉर 2 आवर्स, वेयर हैड यू बीन फॉर 2 आवर्स। आप कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। जैसे कोई कहीं से आता है तो आप उससे पूछते हो ना, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप बोलोगे फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। तो वेयर का यूज कब करेंगे, किसी जगह के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है हमारा व्हाट अबाउट, किसी के बारे में। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, आपके 2 फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, तो आप उससे जाके पूछते हो ना, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, या फिर तुम लोग किस बारे में बात करो, तो आप बोलोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। यही जब सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे पहले हम लोगों ने व्हाट का यूज किया, देन लास्ट में हम लोगों ने अबाउट का यूज किया, लेकिन ये सेंटेंस को आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, आप व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग भी बोल सकते हैं। आप व्हाट अबाउट को एक साथ भी रख सकते हैं या फिर फर्स्ट में और लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों एक साथ आपको दिखा दिया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हाट अबाउट एक साथ भी यूज कर सकते हैं या व्हाट अबाउट को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी। वह किस बारे में पूछ रहा था, What was he asking about? What was he asking about? या फिर अगर आप बोलना चाहेंगे what about को एक साथ, तो आप बोलोगे what about was he asking? What about was he asking? तो what about का यूज हम 2 तरह से भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया किस तरह यूज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब what like, कैसा, किसी, कैसा होता है, ये भी हम बहुत यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा घर कैसा है, अब कोई आपसे पूछता है ना तुम्हारा घर कैसा है, तो वो बोलेगा व्हाट इज योर हाउस लाइक, व्हाट इज योर हाउस लाइक। वहाँ मौसम कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता है तो आप उससे फोन में बात करते हो ना, कि आप उससे पूछ रहे हो कि वहाँ मौसम कैसा है, तो आप बोलोगे व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। वहाँ मौसम कैसा है, व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं। आप अपने बच्चे से पूछ रहे हो, आप पहचानते नहीं कि उसका दोस्त कैसा दिखता है, तो आप उससे पूछ रहे हो ना तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं, तो आप बोलोगे व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक, व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक। तो कैसा, किसी, कैसा होता, तो इस वाले सेंटेंस के लिए व्हाट लाइक का यूज कीजिएगा। ये भी आप बहुत ही कॉमन है, आप डेली यूज सेंटेंसेस में अक्सर ये यूज करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं, आप फोन में बात करते हुए
पूछते वहाँ मौसम कैसा है, कोई आपसे पूछता है तुम्हारे घर कैसा है, तुम्हारे स्कूल कैसा है, तो इस वाले सेंटेंस में कैसा है, कैसी है, ये वाले सेंटेंस के लिए व्हाट लाइक का यूज कीजिएगा। हाउ मैनी, कितना, कितनी या कितने। आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, आपसे कोई पूछ रहा है ना आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, तो वो आपसे कैसे पूछेगा, हाउ मैनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे। हाउ मैनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं। तो कितने पूछ रहा है ना, कितने के लिए हाउ मैनी का यूज करेंगे। वह कितनी भाषाएं जानती है, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डज सी नो। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डज सी नो। आप कितने लड़कों के साथ आप वहां गए थे, विथ हाउ मैनी बॉयज हैड यू गॉन देयर। आप जैसे टीचर हो तो आप स्टूडेंट से पूछते हो ना कि बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप उससे सवाल कीजिएगा इंग्लिश में, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। तो जब आपको कितना, कितनी या कितने वाले सेंटेंस होंगे ना, तो उसमें हाउ मैनी का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं व्हेन, यानी कि कब। जैसे आप कब पटना जा रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं ना आप कब पटना जा रहे हैं, आप कब दिल्ली जा रहे हैं, तो जब पूछते हैं ना किसी से कि आप कब जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। आपके पिताजी कब सोते हैं, व्हेन डज योर फादर गो टू बेड। व्हाट डज योर फादर गो टू बेड। आप कब से लिख रहे हैं, सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस। Since when have you been writing this? वह कब से गायब थी, Since when had she been absent? तो कब वाले सेंटेंस के लिए आप when का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं, अब है which, कौन सा। उनमें से कौन तुम्हारी कल में है। पेन, बहुत सारे पेन रखा हुआ है, उसमें आपकी पेन गुम हो गई, आपका पेन मिल नहीं रहा, तो दूसरा व्यक्ति आपसे बोल रहा है ना उनमें से कौन सी तुम्हारी कल में है, बताओ, यानी कि कलम है। Which of them is your pen? Which of them is your pen? तुम में से कौन जाना चाहता है, Which of you want to go? Which of you want to go? तुम में से किसे वह जानता है, Which of you does he know? हम में से कौन तुम्हारा भाई है, Which of us is your brother? तो कौन सा के लिए हम which का यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं whose। Whose means किसका, यह किताब किसका है, Whose is this book? Whose is this book? यह मोबाइल किसके हैं, Whose is that mobile? Whose is that mobile? यह किसकी है, Who is this? Whose is this? तो यह किसका है, यह मोबाइल किसका है, यह किताब किसकी है, यह कलम किसकी है, यह बुक किसकी है। तो इस वाले सेंटेंस के लिए आप whose का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं why, क्यों। तुम क्यों वहां गए थे, तुमने क्यों बदमाशी की, तुमने उसे क्यों मारा। तो क्यों बोलने के लिए हम why का यूज करेंगे। जैसे वह वहां क्यों है, Why is he there? Why is he there? आप वहां क्यों गए थे, Why had you gone there? पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं ना कि तुम वहां क्यों गए थे या आप वहां क्यों गए थे, तो पेरेंट्स बोलेंगे Why had you gone there? Why had you gone there? वह वहां क्यों जाता है, Why does he go there? Why does he go there? आप यह क्यों पूछे, आप यह क्यों पूछे, Why you ask? Why you ask? क्यों के लिए आप why का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको कौन कौन, कैसे कैसे, क्या क्या वाले सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग है कौन कौन। कौन कौन वहां जाएगा, कौन कौन यह खाया, कौन कौन स्कूल गया। तो कौन कौन के लिए हम बोलेंगे हु ऑल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हु ऑल यूज कीजिएगा, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। जैसे आपका क्वेश्चन है वहां कौन कौन गया, हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर। आपका सिर्फ एक, जब आप सिर्फ कौन का यूज करते हो ना, सिर्फ एक कौन का यूज करते हो तो आप हु का यूज करते हो। जब कौन कौन आपके सेंटेंस में आ जाएगा तो हु ऑल का यूज कीजिएगा, हु ऑल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है, हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग। कौन कौन बोल रहा था, Who all were speaking? Who all were speaking? कौन कौन जा रहा है, Who all are going? Who all are going? तो आपको समझ में आ गया, जब आपको कौन कौन बोलना होगा आपके सेंटेंस में तो आप who all का यूज कीजिएगा। कहाँ कहाँ, where all, कहाँ कहाँ के लिए where all। तो इसका स्ट्रक्चर बाकी सब सेम रहेगा, बस आपको स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग में where all का यूज करना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मार्क
सेम रहेगा। जैसे तुम कहाँ कहाँ गए, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तो आप सिर्फ कहाँ बोलते तो वेयर का यूज करते, और जब कहाँ कहाँ बोलेंगे तो वेयर ऑल का यूज करेंगे। तुम कहाँ कहाँ गए हो, वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन। वे कहाँ कहाँ जाएंगे, वेयर ऑल विल दे गो। पापा कहाँ कहाँ देखते हैं, वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। तो कहाँ कहाँ के लिए आप वेयर ऑल का यूज कीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, क्या क्या, क्या क्या के लिए व्हाट ऑल। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, बस स्टार्टिंग में व्हाट ऑल का यूज करना है। जैसे वह क्या क्या खाता है, व्हाट ऑल डज ही ईट, व्हाट ऑल डज ही ईट। तुम क्या क्या करते हो, व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू। वे क्या क्या बोल रहे हैं, व्हाट ऑल वर दे सेइंग। तुमने क्या क्या पूछा, व्हाट ऑल डिड यू आस्क, व्हाट ऑल डिड यू आस्क। तो आपको क्या क्या बोलना होगा तो व्हाट ऑल का यूज कीजिएगा, और जब आपको सिर्फ क्या बोलना होगा तो व्हाट का यूज कीजिएगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गाइज अब बारी आती है कुछ आपके लिए नोट्स की, जैसे कि WH फैमिली वर्ड्स इन हिंदी। WH फैमिली के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जिसमें W और H अक्षर होते हैं। देखिए इनमें से सारे WH वर्ड्स में W और H अक्षर है, सब में वर्ड है WH, यानी कि ये हम लोग का है WH फैमिली वर्ड्स। What मतलब क्या, Why मतलब क्यों, When मीन्स कब जब, Where मीन्स कहाँ जहाँ, How मीन्स क्या, Who मीन्स कौन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। Which मतलब कौन सा, Whose मतलब किसका। इसमें जितने भी WH फैमिली वर्ड्स हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने सीखे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिले आप इसको याद कर सकते हैं। WH क्वेश्चन प्रीपोजिशन के साथ आपने बहुत सारे WH वर्ड्स देखे होंगे जिसमें प्रीपोजिशन यूज रहता है, जैसे until when, since when, from when, for how long। तो इन सब में हम लोगों ने प्रीपोजिशन यूज किया ना, सब में प्रीपोजिशन लगा है। ये सारे WH क्वेश्चन इनसे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो किस किस WH क्वेश्चन के साथ प्रीपोजिशन लोग यूज करते हैं वो आप याद कर सकते हैं। व्हाट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, इन सारे जो वर्ड्स है इसका यूज हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। व्हाट एल्स मतलब और क्या, एंड व्हाट नॉट मीन्स और क्या नहीं, व्हाट एवर मीन्स जो कुछ भी, चाहे जो भी। सो व्हाट मीन्स तो क्या, व्हाट देन मीन्स तब क्या। तो ये सारे व्हाट का यूज हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। आई होप आपको इंग्लिश में सवाल कैसे पूछने होंगे किसी से। जब आप किसी से पूछ रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वहाँ कौन गया था, तो आप जैसे ऐसे सवाल को आप इंग्लिश में कैसे पूछेगा आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, हिंदी में वो क्वेश्चन दूंगी, आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे ट्रांसलेट करना है मैंने तो आपको इतना बताया, तो आपको तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हो आपको कितनी गहराई से आप WH वर्ड्स को जान पाए हैं। जैसे आपका सेंटेंस है, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।